हेलो दोस्तों, आइए हमारे व्रत कथा चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई कहानी, गणेश जी की कहानी। जय गणेश जी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। एक नगर में एक राजा और रानी रहते थे। राजा बहुत गुणवान और बुद्धिमान था। राजा धर्म ध्यान भी करता था, पूजा अर्चना भी करता था, भगवान की शक्ति में विश्वास रखता था और धर्म का न्याय करता था। सभी प्रजा को अपने पुत्र की तरह पालता था। गणेश जी की पूजा अर्चना करने के लिए दोनों पति पत्नी एक मंदिर में जाया करते थे। दोनों पति पत्नी एक ही प्रार्थना करते थे कि हमें भगवान ऐसा पुत्र देना जो हमारी प्रजा को हमारी तरह पाले और हमारे गद्दी को हमारी तरह ही संभाले और पुत्र के समान अपनी प्रजा की सेवा करता रहे। तब राजा रानी पर गणेश जी प्रसन्न हुए और उसे एक पुत्र दे दिया। राजा रानी के 9वें महीने ही एक पुत्र हुआ। राजा रानी बहुत खुश हुए, बधाइयाँ बटवाई। राजनगर में बहुत खुशियाँ हुई कि राजा के पुत्र हुआ। राजा का वंशज होने के बाद सभी प्रजा प्रसन्न हुई और सभी प्रजा उन राजा के पुत्र के लिए लंबी उम्र के जीवन के लिए कामना करने लगी। तभी राजा बहुत प्रसन्न हुआ। तब राजा एक दिन अपने पुत्र के और पत्नी के साथ मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहा था। तब उसे क्या पता, क्या भगवान की लीला का कोई पार नहीं है। तब कहते हैं कि वाणी में सरस्वती बैठी रहती है। वाणी कभी सच भी हो जाती है, अपने मुख से कही हुई जीबान कभी सच भी हो सकती है। तब राजा ने रानी को कहा कि रानी, अगर कभी मेरी मृत्यु हो जाए तो पुत्र को ऐसा बनाना कि जो मेरी तरह ही पालन करे, प्रजा को मेरी तरह ही पाले और मेरी गद्दी को मेरी तरह ही संभाले, मेरी परछाई बनकर इसी राजगद्दी पर बिठाना। तब रानी ने कहा, ऐसा क्यों कहते हो स्वामी? ऐसा कहना अच्छी बात नहीं है। अपने मुख पर सरस्वती बैठी रहती है, कभी वाणी सच भी हो सकती है। तुम्हें ऐसा नहीं कहना है, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद पुत्र का और मेरा कोई वजूद भी नहीं है। हम आपसे जुड़े हुए हैं। आप है तो हम हैं, आप नहीं हैं तो हम नहीं हैं। तब रानी को राजा ने कहा, नहीं रानी, एक दिन सभी को मरना है, या पहले या बाद में। पहले मैं जाऊं या तुम, क्या फर्क पड़ता है? और इस होनी को कोई नहीं टाल सकता है, लेकिन हमेशा मेरी बात को याद रखना और गणेश जी की पूजा अर्चना कभी मत छोड़ना। जीवन में कितना भी संकट आ जावे, लेकिन गणेश जी की पूजा कभी मत छोड़ना। तब रानी राजा से वचन लेती है कि मैं राजा सा कुछ भी संकट आ जाए, लेकिन मैं गणेश जी की पूजा कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उसके पुत्र के कोई मन में ऐसा भाव नहीं रहा था, क्योंकि वो छोटा था, भक्ति भाव में इतनी तेजस्वी नहीं थी। लेकिन हाँ, पिता की कही हुई बात उसे ज़रूर याद थी कि मेरे तरह ही राजा बनकर रहना है और प्रजा का वही पालन करना है। यह बात तो उसके पुत्र को याद रह गई, लेकिन वो दूसरे भगवान की भक्ति वाली बात उसके दिमाग से निकल गई। लेकिन थोड़े ही दिनों में भक्ति भाव करके राजा अपने घर पे जा रहा था। भोजन करके राजगद्दी पर बैठने गया ही था और राजसभा में संदेशा आया दूसरे राज्य से कि अपने राज्य पर हमला होने वाला है। ये राजा दूसरे राज्य युद्ध लड़ने के लिए ललकार रहा है। अगर इस युद्ध में जीतते होती है तो उसे ये राज छीना जाए, हार गए तो राज छीना जाएगा और जीत गए तो ये राजगद्दी उसकी ही रह जाएगी। तो राजा ने गणेश जी पर आस्था रखी कि गणेश जी, मैं कभी नहीं हारूंगा और मेरी राजगद्दी दूसरा राजा नहीं संभालना चाहिए। अगर मैं इस युद्ध में मारा ही जाऊं तो भी इस राजगद्दी का राजा मेरा ही पुत्र बनना चाहिए। ये गणेश जी को प्रार्थना कर रानी ने दही शक्कर खिलाकर कंकु से तिलक निकालकर राजा को विदा कर दिया। युद्ध के लिए राजा निकल गया। राजा युद्ध में बहुत लड़ता रहा। जब तक उनके सांसों में सांस थी तब तक युद्ध राज्य गद्दी के लिए लड़ता रहा, लेकिन किसी कारण की वजह से वो मारा गया। अगर मृत्यु के घाट उतरने की संदेश रानी के महल में पहुंचा तो रानी बहुत रोने लगी और विलाप करने लगी और गणेश जी को दोष देने लगी कि गणेश जी, हमने आपकी भक्ति की है, लेकिन आप हमारी शक्ति पर खरे नहीं उतरे हैं, क्योंकि हमारी भक्ति में कोई कमी रह गई है, इसीलिए हमारे पति की मृत्यु हो गई है। मेरे पति ने उस दिन जो कहा था वो सच हो गया। रानी का विलाप सुन गणेश जी को दया आई कि मैंने मेरे भक्तों की रक्षा नहीं की है। तब एक पंछी को बुलाकर गणेश जी ने कहा कि हे पक्षी, तू मेरे इस राज्य पर कोई भी संकट आने वाला हो उसी को हर लेना और इस राजगद्दी की रक्षा
जब तक करता रहना जब तक तेरी सांस में सांस हो, और ये राजगद्दी पर कोई भी राजा आकर विराजमान नहीं होना चाहिए। ये कार्य उनको सौंप दिया, और इसी राज परिवार और इस राजा के परिवार पर जो भी सोता जागता उठता बैठता पल पल की खबर मुझे देता रहना। और ऐसा कहकर उस पंछी को उनके राजगद्दी के लिए सौंप ये राजगद्दी की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। पंछी उसी राजा के राज्य में मंडराता रहता, इधर उधर भूखा प्यासा, कहीं खाने को मिल जाता तो खा लेता, फिर भी उनके राज परिवार की रक्षा करता। कोई भी राजगद्दी पर नहीं बैठने देता। किसी को उस राजगद्दी पर बैठने के अनुमति हो भी जाती तो भी उसे राजगद्दी पर बैठने के लिए और पंछी से लड़ाई करनी होती, फिर वो राजगद्दी पर नहीं बैठ पाता। इसी तरह कहीं दिन बीत गए, उनका बेटा बड़ा हो गया। तब रानी ने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी, भगवान के मंदिर तो नहीं जाती। उसके पति के मृत्यु होने के बाद घर में ही एक गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर उसकी पूजा अर्चना उसी तरह करती रहती जैसे राजा रानी दोनों जोड़े से करते थे, और उनके मन में यही आस्था थी कि भगवान में मेरी राजगद्दी इसीलिए बरकरार रखना, मेरा बेटा जब तक बड़ा होता है। लेकिन उसके पति के मृत्यु के बाद उसने उस राज खजाने के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। लेकिन एक दिन ऐसा समय आया और ऐसा समय ने पलटा मारा, जो चार चोर ने उस राजगद्दी के खजाने को लूट लिया। राजगद्दी के खजाने को लूट कर चार चोर जा रहे थे, और एक बडली का पेड़ के नीचे झाँककर उस चार ही चोरों ने सोचा कि अपना ये धन माल राजा का खजाना है, अगर उठाकर कहीं दूसरे राज्य में जाएंगे तो दूसरे राज्य के राजा अपने से छीन लेगा। लेकिन उसने उस बडली के पेड़ के नीचे बहुत बड़ा खड्डा बनाया और उस राज खजाने को उसमें गाड़ दिया। उसमें गाड़ कर वही चोर चोरी करने के लिए दूसरे राज्य में चले गए। तब वो पक्षी उसी राज खजाने की निगरानी रखता था, क्योंकि वो राजा का खजाना था। उस चोरों को दूसरे राज्य में चोरी करने के लिए जाने के बाद उसका इतना कड़ा पहरा सारे पंछियों को लगा दिया कि कोई यहाँ पर आकर ये खजाना खोद कर नहीं लेकर जाए। सारे पंछी किसी को खजाने के पास नहीं आने देते थे, और किसी को खजाने के बारे में कानो कान पता नहीं चलने दिया। वहाँ राजा का बेटा बड़ा हो गया। राजा का बेटा बड़ा होने के कारण रानी ने एक दिन कहा कि दूसरे राज्य के राजा ने फिर से ललकार दिया। फिर से ललकारा तो राजा के बेटे को राज युद्ध लड़ने के लिए मना कर दिया कि तुम्हारे पिता भी इसी राज्य के युद्ध में मारे गए हैं। मैं मेरे पुत्र को जाने की अनुमति नहीं देता हूँ। लेकिन सेनापति ने कहा कि नहीं महारानी, ये राजधर्म नहीं है। राजधर्म तो यही है कि युद्ध करके जीता जाए। तब सेनापति और राजकुंवर राजगद्दी के लिए लड़ने के लिए मैदान में उतर गए। जब राजा ने गणेश जी की कृपा हुई और उनकी भक्ति में शक्ति हुई, जो राजा का बेटा जीत गया। जीत कर उनकी गद्दी उन्हें सौंपी गई। राजा का बेटा राजगद्दी पर बैठ गया, लेकिन उधर उसकी माँ विलाप करती रही कि ये मेरी राजगद्दी का खजाना है, अब मेरे बेटों को सौंपती हूँ। बेटों को जब सौंपने गई तो राजगद्दी का खजाना खाली था। राजा का खजाना खाली देखकर रानी बहुत चिंतित होती है और बहुत रोती है, विलपती है, और बेटे से क्षमा मांगती है कि मैं ये कार्य पूरा नहीं कर सकी, तुम्हारे पिता का वचन तोड़ दिया। तब माता के आज्ञा का पालन करके बेटा ने कहा, नहीं, अगर भगवान ने आपकी शक्ति में भक्ति होगी तो तुम्हें ये खजाना वापस मिल ही जाएगा। लेकिन एक दिन गणेश जी की पूजा अर्चना करने के बाद मंदिर से आते समय गणेश जी भगवान बूढ़े बाबा का रूप लेकर आए और कहा कि गणेश जी भगवान, मुझे मेरा खजाना लौटा दीजिए, मेरा खजाना लौटा दीजिए। तब बूढ़े बाबा ने कहा कि क्या बेटा, तू क्या मांग रहा है? तब उस बूढ़े बाबा को उसने कहा कि बाबा, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि उसके मन में वो डर था कि मैं इस बाबा को कह दूंगा तो ये मेरा खजाना लूट कर यही ले गया होगा, तो क्या पता। तो उसने कहा, बेटा, मैं तुम्हारा खजाना नहीं ले गया हूँ। तब राजा के कुंवर ने सोचा कि ये मेरे मन की बात कैसे जान गया है। तब उसने कहा, बेटा, मैं गणेश हूँ, मैं तुम्हारा पिता मेरी भक्ति करता था, मैं तुम्हारे खजाने का पता लगा चुका हूँ, चलो मेरे साथ। तब उस पंछी जहाँ पर
उसकी निगरानी कर रहे थे। बूढ़े बाबा उस पंछी को वहाँ से पंछी के पास लेकर गए। पंछी ने उस गणेश बाबा को नहीं पहचाना, लेकिन उस राजा के बेटे को चोंच मार मार कर खून हलाल कर दिया। तब राजा ने कहा कि बूढ़े बाबा, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुमने कहा कि राजा का खजाना यहाँ है, लेकिन वहाँ तो पक्षी मुझे मार मार कर खून पर हलाल कर दिया है। तब बूढ़े बाबा ने कहा, चल बेटा, मैं तेरे साथ चलता हूँ, अब मेरा विश्वास कर। फिर भी उसने सारे सैनिकों को कहा कि तलवार ढाल सब अपने साथ ले लो। अगर इस बूढ़े बाबा ने अपने साथ धोखा किया तो इसे मार कर वहीं गिरा देना। और बूढ़े बाबा को साथ लेकर उसी पेड़ के नीचे चला गया। उस पेड़ के नीचे पक्षियों ने एक नज़र बूढ़े बाबा ने देखा तो पक्षी सारे अपने ही पेड़ की डालियों पे चुपचाप बैठ गए। बूढ़े बाबा ने खजाना बताया खोद कर। पंछी तो देखते ही रह गए और उसके सैनिक द्वारा राजा का कुंवर खजाना खोद कर घर ले आया। घर लाकर माँ को कहा, माँ, मैं तुम्हारा खजाना गणेश बाबा ने एक बूढ़े का रूप बनाकर आए, यह मैं समझा नहीं और पहचाना नहीं, लेकिन मुझे ऐसा मालूम होता है कि वो गणेश जी ही थे जिसने मुझे ये खजाना बताया है और मैं खजाना खोद कर ले आया हूँ। मैं एक नगर के बाहर भव्य मंदिर बनाना चाहता हूँ, क्या आपकी आज्ञा है? तब माँ ने कहा कि गणेश जी का मंदिर बनाना तो तुम्हारे पिता का सपना था। अगर पिता का सपना बेटा पूरा करता है तो उसमें सौभाग्य की बात क्या है? गणेश जी का मंदिर भव्य बनाकर उसके पुत्र ने गणेश जी की मूर्ति स्थापना कर सारी प्रजा को कहा कि गणेश जी की पूजा अर्चना और गणेश जी का विश्वास रखना। गणेश जी का इतना आदर भाव से गणेश जी की पूजा अर्चना करते थे। सारी प्रजा राजा की तरह प्रजा को बेटा, उनका बेटा वही मानता था और वो राजगद्दी पर बैठा और उनका खोया हुआ खजाना वापिस उसे मिला दिया। और माँ और बेटे और राजा का कुंवर की शादी करा दी। पति पत्नी और माँ बेटे पोते पोती के साथ रानी बहुत आनंद से रहने लगी और जब तक जीवित रहे, जब तक माँ बेटे गणेश जी की पूजा अर्चना करते, सारे नगरवासी गणेश जी की पूजा अर्चना करते। जब कहते हैं लोग कि भक्ति में शक्ति होती है, लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते, लेकिन भगवान एक ऐसी शक्ति है जो अपने बुरे समय में साथ देता है। न भाई बंधु, न कोई परिवार वाला, भगवान ही ऐसा एक विश्वास है जो अपने दुख में साथ खड़ा रहता है। इसीलिए कहते हैं कि भाइयों बहनों माताओं, जो हमसे बड़े हैं, जिसे हाथ जोड़कर विनती है कि पूजा कभी मत छोड़ना। गणेश जी की पूजा अर्चना कर के ही भगवान की पूजा अर्चना में विश्वास रखना और पूजा करने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए नारी को। और सभी नर नारियों को मेरी तरफ से एक विनती है कि भक्ति में शक्ति होती है। जो गणेश जी की पूजा अर्चना करके अपने परिवार वालों को आनंद पूर्वक, अपने परिवार बच्चों को सभी यही सिखाना कि भक्ति करते रहे, भक्ति में शक्ति होती है। जय गणेश जी भगवान। जैसे उस राज परिवार वालों की रक्षा की, जैसे सभी की करना। ये कहानी सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा देने वाले सभी को मेरी तरफ से गणेश जी की तरफ, गणेश जी से विनती करती हूँ कि सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। जय गणेश जी।